मित्रों, हिंदुओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने कई बार एक इंसान के रूप में पृथ्वी पर आकर अच्छे और बुरे के बीच संतुलन बनाए रखा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु लगभग 25 बार पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं और भगवान कल्कि भगवान विष्णु के अंतिम अवतार होंगे। हिंदुओं ने भगवान विष्णु की तस्वीर को कॉस्मोस ओशन में एक बड़े सांप के बिस्तर पर लेटे हुए रूप में दर्शाया है, जहां वे लक्ष्मी जी के साथ गहरी निद्रा में हैं, जो भगवान विष्णु को अपनी सेवा दे रही हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु के चित्र में यह देखा जाता है कि भगवान विष्णु के पेट से कमल खिल जाता है और वे भगवान ब्रह्मा जी को जन्म देते हैं। चित्र में यह भी दिखाया जाता है कि भगवान ब्रह्मा, जिन्होंने इस संसार को बनाया है, वे भगवान विष्णु को सम्मान दे रहे हैं। लेकिन भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की उपस्थिति को ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ अवतार माना जा रहा है और हिंदू धर्म में भगवान कल्कि की तस्वीर को चित्रित किया गया है, क्योंकि भगवान अपने देवदत्त पर अपने हाथ में तलवार के साथ सवार होंगे। भगवान कल्कि का ये स्वरूप श्रीमद् भागवतम में मिलता है। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का स्वरूप। मित्रों, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का अवतार पृथ्वी पर आएगा। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि 4 युग हैं, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 चक्र हमारे कैलेंडर महीनों की तरह घूमते रहते हैं। कहा जाता है कि वर्तमान युग कलयुग है और यह 4,32,000 वर्ष तक चलेगा। यह माना जाता है कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई से हम 5,000 साल पहले ही पार कर चुके हैं। इसका मतलब है कि अभी 4,27,000 वर्ष बाकी हैं और श्रीमद् भागवत के अनुसार कल्कि कलयुग के अंत में आएंगे। ऐसा माना जाता है कि भगवान कल्कि के पिता विष्णु यश और उनकी माता सुमति होंगी, जो कि एक बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण भी होंगे। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि भगवान कल्कि विष्णु यश के घर में प्रकट होंगे और बहुत से लोगों को लगता है कि भगवान विष्णु का जन्म यूपी के शहर संभल में होगा, लेकिन वह सब गलत है। उनका असलियत में जन्म संभाला के एक ऐसे दिव्य शहर में होगा जो कि सामान्य पुरुष की नजरों से विलुप्त हो जाएगा। कलयुग में भगवान विष्णु को भगवान कल्कि के रूप में प्रकट होने का कारण वैदिक सभ्यता के अनुसार ये कहा जाता है कि भगवान विष्णु एक बार संत भृगु द्वारा शापित थे। असुरों ने एक बार महर्षि भृगु के आश्रम में शरण ली थी। एक दिन जब शुक्राचार्य और महर्षि भृगु आश्रम में थे और तब देवराज इंद्र ने छल पूर्वक असुरों पर आक्रमण कर दिया। उसने देखा कि ये तो बहुत सही मौका है और उसने पीठ पीछे असुरों को काटना चालू कर दिया। असुरों ने भागकर ऋषि भृगु की पत्नी की शरण ली, जिसका नाम कवि माता था। उस समय के दौरान कवि माता ने अपनी यौगिक शक्तियों की मदद से इंद्र को डुबो दिया और इस प्रकार से कवि माता ने असुरों की रक्षा की। अन्य देवता तुरंत इंद्र की मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए। उसके पश्चात भगवान विष्णु ने इंद्र और अन्य देवताओं को बचाने हेतु अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और कवि माता के सिर को धड़ से अलग कर दिया। जब ऋषि भृगु वापस लौटे और अपनी पत्नी की विनाशकारी स्थिति को देखा तो वे भगवान विष्णु पर बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि वह कई बार पृथ्वी पर जन्म लेंगे और अपने करीबी प्रियजनों की मृत्यु का दर्द सहेंगे। महर्षि भृगु के इस श्राप के कारण भगवान विष्णु को बार बार पृथ्वी पर प्रकट होना पड़ता है और जब भी वे पृथ्वी पर आते हैं तो पृथ्वी पर मौजूद बुराइयों का नाश करते हैं। अब ये तो जाहिर सी बात है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में आखिरी बार प्रकट होंगे ही। जब पृथ्वी पर बुराई अपने चरम सीमा पर होगी, तब काली करतूतों और कली पुरुष का नाश करके भगवान वापस सतयुग की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार का मिशन। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि कल्कि अवतार का पृथ्वी पर प्रकट होने का मुख्य उद्देश्य कली पुरुष को नष्ट करना होगा, जो एक बुरे व्यक्तित्व को दर्शाता है। इसमें 7 चिरंजीवी भगवान कल्कि के इस युद्ध में उनके सारथी बनेंगे। भगवान कल्कि का मुख्य उद्देश्य बुरी सोच के लोगों को और चारों ओर से बुराई को नष्ट करना ही होगा और पृथ्वी को रहने के लिए शांतिपूर्ण स्थान बनाने का होगा। फिर कलयुग के अंत के बाद भगवान कल्कि वापस सतयुग की स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि की कुछ रहस्यमयी बातें। ऐसा माना जाता है कि बैसाख माह के दौरान भगवान कल्कि धरती पर अवतरित होंगे। आम तौर पर कुछ ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि भगवान कल्कि पूर्णिमा के
12 दिन पृथ्वी पर। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि उनका जन्म संग्रीला अर्थात संभाला गांव में किसी एक दिव्य शहर में होगा, जो कि बाहरी दुनिया की समझ से परे है। दोस्तों, भगवान कल्कि के बारे में एक ऐसी भी कथा सुनने में आती है कि भगवान कल्कि का विवाह वैष्णवी नामक एक कन्या से होगा, जिसे हम सब लोग माँ वैष्णवी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, वैष्णो देवी, जो सब भक्तों के दुख को दूर करती है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है कि वैष्णवी त्रेता युग में भगवान राम को पाने की तपस्या करती है। तब भगवान राम उन्हें दर्शन देते हैं और उनसे ये कहते हैं कि कलयुग में मेरा कल्कि अवतार होगा, तब मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। तब तक तुम इन पहाड़ियों की गुफाओं में सभी भक्तों के कष्ट को दूर करो और संसार तुम्हें वैष्णो देवी के नाम से जानेगा। भगवान श्री राम ने उनकी रक्षा के लिए हनुमान जी को नियुक्त किया। तब से आज तक माँ वैष्णो देवी भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के लिए गुफा में तप और प्रतीक्षा कर रही है।